सभी को वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आ चुका हूं साथियों बहुत ही ज़बरदस्त फर्स्ट ईयर का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायो साइंस। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साथ में दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। तो साथियों यहाँ पे तीनों पार्ट है दोस्तों, यानी संपूर्ण बायो साइंस का दोस्तों PDF है, जिसके दोस्तों पढ़ लेने से आपको जो है एग्जाम के लिए जो भी समस्या होगा, दुख दर्द होगा दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इसको मात्र पढ़ लेने से। साथियों इसमें वही क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोस्तों कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं उसको छोड़कर सीधा ये इतना पढ़ लीजिए। एक ही PDF में आपको बायो साइंस का हर एक चीज़ मिल गया है। मतलब दोस्तों जो आपको 10 अगर MP में है तो 10 नंबर का डिफिनीशन पूछा जाता है, अदर स्टेट में होंगे तो 5 नंबर में पूछा जाता है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन वाले भी टोटल दिया गया है, जितना भी डिफिनीशन बनता है। साथ ही साथियों आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी बनता है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको दोस्तों यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हुए। और मैं एक बात बता देता हूँ साथियों, हर बार की तरह आपको जो है वो दोस्तों मैं पासवर्ड बोलूँगा 6 बार, 6 अंक का पासवर्ड होगा, जो कि 6 बार में दोस्तों एक एक करके हम बोलेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो दोस्तों। पासवर्ड जो है 4-4, 5-5 मिनट के अंतराल पे, 6-6 मिनट के अंतराल पे एक एक पासवर्ड हम बोलते जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन को शामिल किए हैं, और साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको ज़्यादा मेहनत करना है, मतलब उसको कंप्लीट करना है, और कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप नॉर्मली पढ़ के भी अगर रखते हैं दिमाग में तो काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। तो साथियों आप लोग पासवर्ड मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डिस्क्रिप्शन में होगा। और दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमेशा पासवर्ड के चक्कर में ना जाए, सीधा हमको PDF मिल जाए, तो दोस्तों चारों सब्जेक्ट का जो संपूर्ण PDF वाला है इस प्रकार के, वो दोस्तों आपको डायरेक्टली मिल जाएगा मात्र 200 में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 200 में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली PDF चारों सब्जेक्ट का। आप पढ़ते रहिएगा बिना कोई पासवर्ड का, बिना कोई झंझट का। तो उसके लिए आपको मैसेज करना होगा 74 88 98 61 39। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपको हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज में चारों सब्जेक्ट का दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम PDF दे रहे हैं, उसमें दोस्तों आपको सीधा WhatsApp पे भेज दिया जाएगा। साथ ही ऑब्जेक्टिव वाला भी दोस्तों जो भी है भेज दिया जाएगा मात्र 200 में। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, नंबर बता दिए हैं इस पर। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पासवर्ड के पूरा ध्यान से देखिए और डाउनलोड करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए आपका जो प्रश्न है बायो साइंस का पहला प्रश्न है, यहीं से शुरू होता है। बायो साइंस पूछेगा कि शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान से क्या समझते हैं बताइए। मतलब दोस्तों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्या समझते हैं बताइए। तो यहाँ पे दोनों के बारे में दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन हो सकता है, मान गए अगर पूछ ले, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो एब्डोमिनल रीजन है ये होता क्या है दोस्तों, और इसके कौन कौन से भाग है, कितने भाग है, तो ये पूछेगा। तो आप लोग एब्डोमिनल रीजन के बारे में, उदर क्षेत्र के बारे में लिख दीजिएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। देखिए यहाँ पे कितने भागों में है, 9 भागों में। जो एब्डोमिनल रीजन है उसको 9 भागों में बांटा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब साथियों एक क्वेश्चन आगे नेक्स्ट में आपसे पूछ सकता है कि शरीर की मुख्य गुहा का वर्णन करें, चित्र बनाकर समझाए। मतलब दोस्तों जो हमारे शरीर में जो भी इंपॉर्टेंट कैविटी है उसको वर्णन करना है और चित्र के द्वारा दोस्तों हमको समझाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया गया, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रमुख गुहाओं का वर्णन करें, तो यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से है गुहा है, जो कि एक फ्रंट वाला है और एक बैक वाला है। और तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रंट में कौन से गुहा है और बैक में कौन से गुहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है कि मानव कोशिका किसे कहते हैं, चित्र सहित इसके संरचना का या कार्य का। दोस्तों ये देखिए दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन अगर कोशिका के बारे में पूछता है तो बोलेगा कि कोशिका का दोस्तों नामांकित चित्र सहित वर्णन करे, साथ ही कोशिका का कार्य को समझाए। तो देखिए ये हो गया कोशिका क्या होता है, कोशिका का चित्र यहाँ पे है, ये चीज़ हो गया, चित्र यहाँ पे हो गया। आप पूछेगा कि इसके संरचना को समझाए। तो देखिए यहाँ पे संरचना है, मेनली जो कोशिका में 3 चीज़ होता है, कोशिका केंद्रक होता है, द्रव होता है, भित्ति होता है। तो इस तीनों के बारे में आपको लिख देना है, यही इसका संरचना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये संरचना हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अब आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में हम बता देते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में दोस्तों लाइसोसोम के बारे में पूछेगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। लाइसोसोम को डिफिनीशन भी पूछ देगा, या लाइसोसोम के बारे में पूछेगा तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये हो गया। अब दोस्तों देखिए मैंने बताया कि कोशिका के कार्य पूछेगा, तो यहाँ पे कार्य भी दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिए कि क्या क्या कार्य है कोशिका का शरीर में। तो ये चीज़ें है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए हो गया। अब साथियों हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों वो तो हो गया कोशिका, कोशिका का संरचना, कोशिका का कार्य। और दोस्तों अब कोशिका के बारे में अगर नहीं क्वेश्चन पूछेगा तो कोशिका का दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कोशिका से रिलेटेड, वो है दोस्तों कोशिका विभाजन। तो दोस्तों कोशिका विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन कितने प्रकार से होता है और सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन यहाँ दिया गया है, इसके 2 प्रकार से होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री, जो कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगर विभाजन के बारे में शॉर्ट में पूछता है तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा।
अब दोस्तों हो सकता है मान के क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछ दिया या शॉर्ट में ही पूछ देगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन का वर्णन करें, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये दोस्तों समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। तो ये चीज़ें हो गया। अब साथियों चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपका जो पहला पासवर्ड है वो क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपका पहला पासवर्ड आ रहा है वो है दोस्तों 6। जी हाँ दोस्तों 6 है आपका फर्स्ट जो पासवर्ड का अंक है वो है दोस्तों 6। एक साइड लिख लीजिए, जो पहला पासवर्ड है वो दोस्तों है 6 यानी 6 जिसको बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है साथियों कि बताइए कि जो अनुवांशिकी है इसके लिंग निर्धारण गुणसूत्र को समझाइए। तो दोस्तों ये नॉर्मल तौर पे 10वां में भी पढ़ना है कि मानव में गुणसूत्र लिंग निर्धारण को समझाए, वही चीज़ें यहाँ पे है। तो दिया गया है 5 नंबर में पूछ देगा कि गुणसूत्र के निर्धारण, तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब साथियों आते हैं हम लोग टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। देखिए दोस्तों कोशिका या ऊतक ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोशिका से नहीं पूछता है तो टिश्यू ये मतलब ऊतक से पूछ देगा। तो ऊतक से क्वेश्चन दोस्तों 2-3 प्रकार से बनता है। एक तो पूछेगा कि ऊतक होता क्या है, ऊतक के कितने प्रकार है 5 नंबर में, तो 5 नंबर में इतना तक आप लिख देंगे। अगर दोस्तों पूछेगा कि ऊतक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किसी एक ऊतक के बारे में वर्णन करें विस्तार से, तो ये जो 4 ऊतक है 4 प्रकार के, इसमें से किसी एक पर आप जो याद रहेगा उस पर वर्णन कर दीजिएगा। लेकिन अब मान गए किसी एक पर नहीं देकर स्पेशली नाम दे देगा कि संयोजी ऊतक या पेशीय ऊतक के बारे में चर्चा करें या उपकला ऊतक के बारे में चर्चा करें, तो आपको चर्चा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने दे रखा है। यहाँ पे है उपकला ऊतक है। दोस्तों उपकला ऊतक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उपकला ऊतक बहुत ज़्यादा बड़ा है साथियों, तो इसलिए उसको थोड़ा कम चांस है कि पूछेगा। लेकिन जो संयोजी और जो पेशीय ऊतक है साथियों, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इस दोनों में से हो सकता है कोई एक पूछ दे, ऊतक के साथ में लंगड़ी लगा देगा क्वेश्चन में। तो आप लोग संयोजी ऊतक, कनेक्टिविटी टिश्यू देख लीजिएगा और उसके बाद मस्क्यूलर टिश्यू देख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे होगा मस्क्यूलर टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए पेशीय ऊतक है, यही है मस्क्यूलर और इसका प्रकार है। तो दोनों ऊतक देख लीजिएगा और ये चीज़ें हो गया। और ऐसे जो लोग PDF लिए होंगे तो उनको दोस्तों मैंने तीनों बता दे दिया है, पेशीय हो या दोस्तों उपकला हो या संयोजी हो, तीनों हम लोग दे चुके हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब साथियों हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है कि जो मसल्स है उसका क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मसल्स मतलब मांसपेशी के कार्य, तो यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन में, आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज़ें हो गया। अब साथियों नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार यूपी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऊतक वाला पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों ये भी पूछा गया है कि रक्त से क्या समझते हैं, रक्त का क्या कार्य है, रक्त के प्रमुख घटक को लिखें। तो देखिए दोस्तों रक्त के और एक और जो है श्वेत रक्त का निकाय के बारे में लिखे। तो 10 नंबर में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि रक्त क्या है, रक्त का कौन कौन से घटक है, रक्त का क्या कार्य है, श्वेत रक्त का निकाय का वर्णन करें। तो दोस्तों जो रक्त का RBC है या WBC है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक आपको वर्णन करने के लिए 5 नंबर में भी पूछ लेगा या लॉन्ग में पूछेगा, तो आपको रक्त सहित कहेगा कि श्वेत या लाल रक्त कणिकाएं पर वर्णन करें। तो यहाँ पे दिया गया है, इसका घटक भी दिया। घटक मतलब क्या क्या चीज़ें रक्त में पाया जाता है वही घटक होता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और ये रक्त में दोस्तों ये 3 घटक पाया जाता है, लाल रक्त RBC, श्वेत रक्त WBC और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 घटक है। अब इस तीनों में से दोस्तों आपको तीनों याद रखना है, लेकिन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाल रक्त और श्वेत रक्त। तो यहाँ पे देखिए ये लाल रक्त के बारे में यहाँ पे वर्णन है, इसको देख लीजिएगा। आसान है दोस्तों, पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये सब दोस्तों 10वां में भी पढ़ा गया है, लाल रक्त कोशिका और दोस्तों ग्रुप के बारे में, वर्ग समूह, ये सब रक्त के संबंधी 10वां में भी पढ़े, तो थोड़ा पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। ऐसे ऊतक भी दोस्तों 10वां में पढ़ा गया है, वो कोशिका भी। तो सब चीज़ को थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो याद हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों रक्त में ही पाया जाता है प्लाज्मा। तो हो सकता है दोस्तों अगर क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड में पूछे तो पूछ देगा कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो दोस्तों जो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है उसका क्या कार्य है, क्या वर्णन करना है, मतलब सारे चीज़ें क्या प्रकार है, ये सब पूछेगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा प्लाज्मा के बारे में, इसलिए दिया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में प्लाज्मा पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब साथियों देखिए मैंने बताया कि RBC और WBC के बारे में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से WBC के बारे में दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब साथियों अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का कार्य, तो रक्त का कार्य भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों रक्त से संबंधित टोटल क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको ध्यान से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया लिखिए। देखिए दोस्तों अब हो सकता है रक्त से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछ के, उसके घटक से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछ के आपसे पूछ देगा कि जो रक्त का जो क्लोटिंग होता है उसके कौन कौन से प्रक्रिया है बताइए, तो आप यहाँ से लिख देंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है शॉर्ट नोट्स के लिए। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई बताइए कि रक्त वर्ग से क्या समझते हैं, और दोस्तों इसको विस्तार से समझाइए। मतलब हमारे जो रक्त है, ब्लड है, उसमें कौन कौन से ग्रुप है और कौन से ग्रुप का क्या
कार्य है ये दोस्तों आप को है जो है ये दो सबसे प्रचलित ग्रुप है, एक है दोस्तों ओ ग्रुप और एक है दोस्तों ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप को दोस्तों यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है और ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब ए सर्वदाता है, ओ वाला सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है, और ए बी वाला सबसे ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब सबसे ग्रहण करता है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे दे दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रक्त तथा जो प्लाज्मा है इसको भंडारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगर पूछेगा कि रक्त तथा प्लाज्मा का भंडारण कैसे किया जाता है लिखिए 5 नंबर में, तो आप लोग लिख दीजिएगा, या 3 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है जिसको दोस्तों आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ब्लड वगैरह वगैरह के बारे में नहीं पूछ के इसमें से किसी दो के बारे में दोस्तों पूछ लेगा कि इसके और इसके बारे में बताइए, या दोस्तों लिम्फोसाइट मोनोसाइट के बारे में बनाइए, या दोस्तों इसिनियोफिल और बेसोफिल्स के बारे में बताइए, या दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में बताइए। तो किसी के बारे में बताना के लिए पूछेगा तो शॉर्ट नोट्स में आप लोग यहाँ से इसको याद कर लीजिए, छोटा छोटा है पार्ट पार्ट में, तो याद कर लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब साथियों एक क्वेश्चन बनता है ज़बरदस्त हृदय में, चलिए हम लोग तो हृदय में बनेगा कि हृदय क्या है, हृदय की आकृति आकार और स्थिति को समझाइए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानकर देख लीजिए कि हृदय क्या है, हृदय की आकृति आकार और स्थिति, मतलब हृदय कहाँ पर स्थित होता है, इसका क्या आकार होता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पर सारा चीज़ें स्ट्रक्चर दिया गया है, हृदय के बारे में बताया गया है, और हृदय का चित्र ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों ए वाला तो संपूर्ण चेस्ट सहित है, लेकिन हृदय का हमको बनाना है सिर्फ, तो हृदय के बनाने के लिए साथियों जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो दोस्तों ए वाला चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे ए वाला, ये अंदर वाला यही दोस्तों आपका हृदय है, तो यही हार्ट होता है। और दोस्तों बाद बाकी आप लोग यहाँ पे समझ जाइए कि ये इसका मिडिल पार्ट है, हार्ट को दोस्तों 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें बताया गया है कि कौन चीज़ कहाँ पे है, और ये जो नीचे वाला सिरा है ये एपेक्स पर दोस्तों लगा होता है हृदय का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया, आप लोग पढ़िएगा पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ से इसका संरचना चित्र सहित है, तो यही वाला क्वेश्चन आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हृदय के बारे में लिख दीजिएगा, उसका चित्र बना दीजिएगा, और उसके बाद हृदय में दोस्तों कौन कौन से लेयर होता है तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो यही है, देखिए हृदय का नामांकित चित्र बनाकर संरचना का वर्णन करें, तो यह चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए हृदय का ओरिजिनल जो चित्र है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिए कौन चीज़ कहाँ है। नामाकरण दोस्तों जरूर कीजिएगा, कोई भी चित्र बनाते हो उसमें दोस्तों कौन चीज़ कहाँ पे है उसको नामाकरण जरूर उसको दोस्तों कर दीजिएगा। तो इससे होता क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जामिनर को यही लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नंबर आपको देगा। देखिए दोस्तों हृदय के बारे में लिखने पर, हृदय के बारे में लिख देने के बाद अब आपको लिखना पड़ेगा हृदय के दोस्तों जो लेयर है, कितने लेयर में हृदय है, तो 3 लेयर में देखिए यहाँ पे दिया गया है। इस तीनों लेयर के बारे में जितना नॉलेज हो आपके पास लिख दीजिएगा, और उसके बाद हृदय से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका हृदय वाला खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों हो सकता है आपसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर जाए तो दोस्तों हो सकता है पूछ दे कि हृदय के खंडों के बारे में वर्णन करें, मतलब जो हृदय में चेम्बर है दोस्तों उस चेम्बर के बारे में वर्णन करें। तो आप लोग जानते हैं हृदय 4 कोष्ठक में मतलब 4 चेम्बर में विभाजित है, तो इस चारों के बारे में वर्णन करने के लिए अगर पूछेगा तो आप लोग यहाँ से कर दीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हृदय से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो हृदय स्पंदन है मतलब दोस्तों जो हार्ट बीट है उससे क्या समझते हैं बताइए, तो आप यहाँ से लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हृदय की संचालन प्रक्रिया का वर्णन करें, मतलब जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हार्ट मतलब कैसे दोस्तों चलन का संचालन करता है कार्यों को, उसके बारे में दोस्तों अगर पूछेगा कि बताइए कि हृदय का जो प्रक्रिया है संचालन का कैसे होता है, तो आप लोग यहाँ से इसको लिख देंगे। ये चीज़ें हैं संचालन मतलब कार्य कैसे करता है हृदय, वही चीज़ें हुआ। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है रक्त परिसंचरण के बारे में दोस्तों यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रक्त परिसंचरण का वर्णन, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब साथियों हम लोग चलते हैं रक्तचाप के ऊपर। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों एक नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है कि हृदय चक्र मतलब जो कार्डियक साइकिल है क्या होता है। दोस्तों 5 नंबर के लिए इसको मोस्ट VVI कर लीजिए कि हृदय चक्र जो है वो होता क्या है बताइए। तो आप लोग को यहाँ से लिखना पड़ेगा हृदय चक्र के बारे में। तो ये चीज़ें हो गया। अब साथियों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हृदय चक्र के बाद है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज वेन, या दोस्तों इसको एक्सप्लेन करें। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन बनता है, एक है कि व्हाट इज आर्टरी और दूसरा व्हाट इज वेन। या आपसे पूछ देगा कि आर्टरी और वेन में दोस्तों जो है अंतर स्पष्ट करिए, जो कि पूछा भी गया है कितने बार। तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों के बारे में आप लोग को समझ में आ जाएगा। आर्टरी मतलब होता है दोस्तों धमनी और वेन मतलब होता है सिरा। तो इसको आप लोग दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन जो है बार बार यहाँ से पूछा जाता है, या दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। जब आप पढ़े रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव भी सही कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं।
अब ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके तरफ देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि दोस्तों दिया गया है और एक क्वेश्चन दोस्तों डिफरेंस के तौर पे, डिफरेंशिएट के तौर पे या दोस्तों आपको सीधा सीधा दे देगा और इसमें से पूछेगा कि इसको बताइए इसके बारे में। तो दोस्तों 5-5 नंबर में पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से दीजिए। पहला है कैपिलरी है, मतलब केशिकाएँ हैं, कोशिका नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोशिका नहीं है साथियों, केशिकाएँ हैं मतलब कैपिलरी जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों सिरीय तंत्र मतलब वेनस सिस्टम। तीसरा है दोस्तों वाहिनी प्रेरक तंत्रिका मतलब वोसोमेटर नर्व, ये भी पूछा गया है। और चौथा है दोस्तों सर्किल ऑफ विलिस, सर्किल ऑफ विलिस। तो ये चारों अपने आप में बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा है आपको जो है, अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन ये आपसे लसिका के बारे में पूछ दे। अगर मान के ब्लड के बारे में दोस्तों अगर नहीं क्वेश्चन पूछा है या पूछ भी सकता है, तो लसिका के बारे में भी अगर पूछ लेगा कि बताइए लसिका पर मतलब लिम्फ नोड होता क्या है, लिम्फ नोड्स का रचना एवं कार्यों को लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है संरचना, लिम्फ पर्व मतलब लिम्फ नोड होता क्या है, संरचना भी दिया गया है, ये चित्र दे दिया गया है लिम्फ का, और ये सारे चीज़ें कार्य यहाँ पे दिया गया है कि लिम्फ पर्व, लिम्फ नोड्स का क्या वर्क होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पे चीज़ें दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग के पास में दोस्तों आता है कि लसिका संस्थान मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, और इसको दोस्तों कार्यों को वर्णन करना है। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसके कार्यों को लिखे। तो यहाँ पे कार्य है और यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम है, देख लीजिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन अच्छा है, बनता है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों पूछ दे कि प्लीहा का कार्य बताए। तो प्लीहा जो स्प्लीन होता है, इसका कार्य यहाँ पे दिया गया है, लिख दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो शॉर्ट में बनता है दोस्तों, थाइमस ग्रंथि मतलब थाइमस ग्रंथि क्या होता है, इसके कार्य और संरचना लिखे। देखिए दोस्तों, अगर 5 नंबर में सीधा अगर पूछ देगा कि थाइमस, 5 नंबर में जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में दोस्तों आपको जो है 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें से 3 को दोस्तों जवाब देना रहता है, और एक होता है 5 नंबर का, यानी टोटल 15 नंबर का वो होता है। 4 दिया रहेगा, कहेगा किसी 3 में से आप वर्णन करें, मतलब एक हुआ 5 का। तो उसमें जो देता है ना दोस्तों, एक दे देगा, मान के कोशिका के बारे में पूछ रहा है तो सीधा कोशिका दे देगा, तो आपको कोशिका के बारे में डिटेल से लिखना होगा। मान के टिश्यू के बारे में पूछ रहा है तो टिश्यू दे देगा, आपको टिश्यू के बारे में डिटेल से लिखना होगा। ब्लड दे देगा तो ब्लड के बारे में डिटेल से लिखना होगा, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन आपको पूरा पूछता नहीं है, सीधा वो टॉपिक दे देगा, उस पर आपको लिखना रहेगा। तो ये आपका समझदारी है कि 5 नंबर का है तो कम से कम जितना अगर बड़ा पूछ रहा है, कम से कम 1-1.5 पेज तो लिखने का कोशिश जरूर करें। तो यही है। अगर थाइमस के बारे में पूछ देगा, बताइए थाइमस ग्रंथि, तो थाइमस ग्रंथि का संरचना, कार्य सब चीज़ लिखेंगे और ये होता क्या है। तो उससे होगा क्या कि आपका नंबर मिलेगा। अगर फिगर बना दीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा मानेगा। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लसिका तंत्र या लसिका वाहिका तंत्र होता क्या है। मतलब दोस्तों जो लिम्फेटिक सिस्टम है या दोस्तों लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम है, ये क्या होता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों के बारे में बताया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये हो गया। अब देखिए साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखो, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखो। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा संक्षिप्त में लिखे, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार से 4 दे देगा, कहेगा कोई 3 लिखे। तो आपको जो 3 आता रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 ये दिया, 4 दिया गया है, जो कि डिफिनीशन है। लिम्फ कैपिलरी, थोरैटिक डक्ट, लैक्टिल्स, और दोस्तों यहाँ पे दिया गया एग्रीगेट लिम्फ नोडल्स। दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें थोरैसिक वाहिका याद कर लीजिएगा, दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है। या दोस्तों इसमें दूसरा नंबर जो थोरैटिक डक्ट है, ये वाला याद कर लीजिए, बाद बाकी दोस्तों ये सब नहीं याद करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। ये हो गया। अब साथियों मैं दूसरा पासवर्ड यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ। दूसरा पासवर्ड है साथियों आपका है, वो है 1। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, पहला पासवर्ड मैंने बता दिया है, दूसरा पासवर्ड है आप सभी के बीच में, वो है दोस्तों 1। तो इसको ध्यान में रखिए कि जो दूसरा पासवर्ड है आप सभी के बीच में वो है 1, इसको ध्यान से रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन संस्थान का चित्र सहित वर्णन करें। तो दोस्तों श्वसन का चित्र बनाना होगा और दोस्तों उसको पूरे कार्यविधि का वर्णन पूछेगा। तो यहाँ पे श्वसन क्रिया हो गया, यही कार्यविधि होता है। श्वसन क्रिया में होता है प्रश्वसन और अंतःश्वसन, दोनों के बारे में लिख दीजिएगा, और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में लिख दीजिएगा, आपका 10 नंबर बन जाएगा। और चित्र यहाँ पे दिया गया है, ऐसे चित्र बना दीजिएगा और नामकरण जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि चित्र बनाने के साथ में जो ये सब नामकरण दोस्तों किया गया है ना, ऐसे नामकरण कर दीजिएगा कि कौन चीज़ कहाँ पे है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, 5 नंबर में आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज दोस्तों फायरिंग्स। जी हाँ दोस्तों, फायरिंग्स मतलब होता है ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में पूछ देगा। तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा कि ग्रसनी क्या होता है। 5 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों का संक्षेप में वर्णन करें। मतलब दोस्तों जो श्वसन तंत्र है उसमें दोस्तों कौन कौन से अंग शामिल होता है उसको संक्षेप में बताना है। तो जो दोस्तों श्वसन में सांस लेने में कौन कौन सी चीज़ें है जो कि भाग लेता है, वो दोस्तों आपको लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, नॉर्मल चीज़ है ये।
अब देखिए दोस्तों वही है कि पूछ देगा कि श्वसन की क्रिया विधि लिखिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा, तो श्वसन का क्रिया विधि यहाँ हो गया, उसके बाद 2 प्रकार यहाँ है और दूसरा यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये श्वसन के प्रकार में भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो श्वसन संस्थान है उसकी आधार असाधारण क्रियाएँ कौन कौन से हैं। मतलब दोस्तों श्वसन जो संस्थान है, मतलब सोते समय देखते होइएगा बहुत लोग खराटा मारता है और दोस्तों कभी कभी हिचकी आता है, कभी छींकता है लोग, तो ये सब दोस्तों श्वसन संस्थान का ही एक काम है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए, इसको याद नहीं कीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिए। अब आपके बीच में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है पूछ दे कि तो श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछेगा कि फेफड़ा के बारे में लिखिए। फेफड़ा मतलब दोस्तों आप लोग लंग्स के बारे में पूछेगा कि लंग्स के कार्यविधि को समझाइए। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं सभी के सभी लंग्स के बारे में ही है, लंग्स का ही पार्ट है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि जो दोस्तों चीज़ें हैं, मतलब मीडियास्टिम जो है वायु की मात्रा है, प्राण वायु है, पूरक वायु है, वरिष्ठ वायु है और अवशिष्ट वायु है, प्राणभूत वायु क्षमता है, ये सभी के सभी दोस्तों जो है ये लंग्स से संबंधित है, लंग के अंदर ही होता है। तो आप इसको लंग्स के क्रिया विधि के बारे में पूछेगा तो आप ये सबको लिख दीजिएगा, तो आपका जो है 10 नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन तंत्र के बारे में बताइए। तो दोस्तों जो पाचन तंत्र है ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, डाइजेशन सिस्टम। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन लेवल डायग्राम के साथ बताना में होगा, संरचना करना होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप देख लीजिएगा पाचन तंत्र के बारे में। अब मैं दोस्तों यहाँ पे तीसरा पासवर्ड आप सभी को बता रहा हूँ। तो साथियों जो तीसरा पासवर्ड है आप सभी के बीच में वो है दोस्तों 3। जी हाँ दोस्तों 3 यानी 3 है, जो कि तीसरा पासवर्ड है आपको इस PDF के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। तो ये चीज़ें पासवर्ड आप लोग याद कर लीजिए कि 3 है, तीसरा जो है वो 3 है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है, तो ये चीज़ें देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों पाचन तंत्र में कौन कौन से मुख्य दोस्तों चीज़ें अंग हैं जो कि सहायक होता है, पाचन तंत्र में शामिल होता है। तो सारा अंग के बारे में दिया गया है, सभी दोस्तों जो है ये आपका पाचन तंत्र में हिस्सा लेता है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार ग्रंथियाँ क्या होता है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो दोस्तों जो लार ग्रंथियाँ के बारे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो लार ग्रंथियाँ के बारे में आप इसको लिख दीजिएगा और इसका कौन कौन से प्रकार है लिख दीजिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा तो आप लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अमाशय के रस के कार्य बताएं, मतलब फंक्शनल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जी हाँ दोस्तों, मतलब गैस्ट्रिक जूस का क्या कार्य है बताइए। तो दोस्तों एक गैस्ट्रिक जूस का कार्य आप लोग लिख दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछ सकता है कि अमाशय के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। मतलब दोस्तों जो अमाशय है, जो दोस्तों हमारा स्टोमेच है जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, उसका क्या कार्य है, इसके बारे में अगर पूछेगा तो आप लोग कार्य लिख दीजिएगा। साथ ही हो सकता है आपसे पूछ दे कि जो अमाशय जो पेट में जो रस होता है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, उसका क्या कार्य है, तो यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यकृत का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब दोस्तों जो लेवल डायग्राम के साथ में आपको यकृत का चित्र के साथ संरचना पूछेगा और कार्य भी पूछेगा लीवर का। तो देखिए यहाँ पे लीवर का कार्य के साथ रचना भी दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिए, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब साथियों हो सकता है मान गए इस बार नया पूछने का उसका मन हो कि लीवर नहीं पूछेंगे, तो हो सकता है इस बार दोस्तों गोल्ड ब्लैडर के बारे में पूछ ले। तो ये भी 5 नंबर में चित्र बना दीजिएगा। यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे चित्र है, फिगर है और गोल्ड ब्लैडर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद भी और चीज़ें हैं गोल्ड ब्लैडर के बारे में, यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो गोल्ड ब्लैडर के बारे में 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है बड़ी आंत और एक है छोटी आंत। दोस्तों आपको बड़ी आंत और छोटी आंत में अंतर भी पूछ सकता है, या बड़ी या छोटी आंत का दोस्तों फंक्शन में मतलब कार्य भी पूछ सकता है, या पूछ देगा कि बड़ी आंत और छोटी आंत में जो है छोटी आंत में क्या अंतर है, क्या काम है, क्या होता है दोनों। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, वर्णन करें। तो ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी आंत के बारे में है और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यहाँ पे छोटी आंत के बारे में है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गया बड़ी और छोटी आंत के बारे में। अब हम लोग देखिए यहाँ पे दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में एक कितने बार कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन इट। दोस्तों अब मेटाबॉलिज्म में कितने प्रकार होता है, क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में दोस्तों सभी चीज़ आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसका कौन कौन से प्रकार है, फिर उस प्रकार को क्या कीजिएगा आप वर्णन कीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको चौथा पासवर्ड यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो साथियों जो चौथा पासवर्ड है आप सभी के बीच में मैं बता दूँ कि चौथा पासवर्ड है आप सभी के लिए वो है दोस्तों 9। जी दोस्तों ध्यान में रखिए, चौथा जो पासवर्ड है PDF ओपन करने के लिए वो है दोस्तों 9, जिसको हम लोग 9 बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अभी तक 4 जो पासवर्ड हम बताएं उसको एक साइड नोट कर लिए होंगे। 2 पासवर्ड और है जिसको हम लोग बताएंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं।
साथियों अब इसमें जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दोस्तों आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखना है मैं बता देता हूँ। 5 नंबर में पूछेगा शॉर्ट नोट्स में। तो एक है दोस्तों अग्नाशय जिसको हम लोग कोलोम ग्रंथि यानी पैंक्रियाज बोलते हैं, तो एक याद रखिएगा। एक रखिएगा दोस्तों आप रखिएगा रेक्टम मलाशय के बारे में, और एक एंजाइम के बारे में, और एक अपेंडिक्स के बारे में। मतलब दोस्तों सीधा सीधा कहा जाए तो आपसे पाँचों पढ़ लीजिएगा। पाँचों बहुत ही दोस्तों ईजी है पढ़ना और याद भी करना। 2 बार पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया साथियों। अब यहाँ पे देखिए ये पे दिया गया अग्नाशय का चित्र है। एक क्वेश्चन अग्नाशय वाला कई बार पूछा भी गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों एक 10 नंबर में और ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है क्या कि यूरिनरी सिस्टम के बारे में डायग्राम के साथ में वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका यूरिनरी संस्थान है, सिस्टम है, तो इसका यहाँ पे वर्णन है, यहाँ पे चित्र दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको जो है मूत्र के बारे में भी लिखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से जो पार्ट है वो भाग जो है जो हिस्सा लेता है उसको तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि कौन सी चीज़ें होता है। तो इसमें से दोस्तों आपको जो यूरिनरी ब्लैडर है या यूरेटर्स है या यूरेथ्रा है, इसको दोस्तों किसी किडनी है, तो इस सब के बारे में आपको जो है थोड़ा थोड़ा दोस्तों क्या करना है, वर्णन कर देना है। जैसे किडनी के बारे में थोड़ा बता देना है, थोड़ा यूरेटर्स के बारे में, नलिका के बारे में बता देना है, थोड़ा मूत्राशय के बारे में, और थोड़ा दोस्तों मूत्र मार्ग के बारे में क्या करना है बता देना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एक लाइन लिखा है, लेकिन आप चाहें तो इसी दोस्तों एक एक लाइन से जो है आप 2 2 3 3 लाइन आराम से सब में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, चीज़ें को आपको बता दिया गया। बस अगर 10 नंबर में पूछता है तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पेज में तो आप फिगर ही बनाइएगा, उसके बाद एक पेज में आप इस चीज़ को सबको लिख दीजिएगा। हो गया, ये चीज़ें हो गया। और दोस्तों उसमें से कुछ चीज़ों को वर्णन कर दीजिएगा 1 2 लाइन में। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिक का चित्र सहित वर्णन करें। और वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए कि किडनी के बारे में अगर आपसे पूछता है साथियों तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों हो सकता है आपसे पूछ ले कि किडनी का कार्य लिखे और किडनी का चित्र सहित वर्णन करें, तो यहाँ से देखिए दिया गया है, कार्य भी दिया गया है, किडनी का फंक्शन, तो ये चीज़ें देख लीजिए। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे कि मूत्र क्या है, मूत्र के कौन कौन से घटक है तथा मूत्र के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताइए। तो यहाँ पे संपूर्ण डिटेल मूत्र के बारे में दिया गया है, ये चीज़ों को देख लेना है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है कि बताइए जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को डायग्राम के साथ में बताइए। सीधा नेफ्रॉन लिखा था, नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस पूछ रहा था। तो आपको फर्ज बनता है कि दोस्तों बायो साइंस में पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज़ें संभव है जिसका फिगर उसको फिगर भी बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपका पेज भी फुल होगा और नंबर भी मिलेगा, क्योंकि जो कॉपी चेकने वाला होगा वो जानेगा कि बच्चा पढ़ा है, तभी तो उसको फिगर भी याद है, चित्र भी याद है। तो इसी चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। ये हो गया नेफ्रॉन के बारे में। अब देखिए दोस्तों हम लोग नेफ्रॉन के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेफ्रॉन हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों त्वचा के बारे में तो क्वेश्चन पूछ देगा कि त्वचा के डिस्कशन कीजिए संपूर्ण डिटेल में। तो दोस्तों 10 नंबर में त्वचा के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा त्वचा के बारे में, त्वचा कितने लेयर होता है, त्वचा का क्या कैसे होता है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों जो है 10 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में, तो आप लोग आसानी से चित्र के साथ ये नॉर्मल स्किन का दोस्तों जो है वो चित्र है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा थोड़ा दिमाग में डालकर इसको प्रैक्टिस 1 2 बार कर लीजिए कॉपी पे बनाने का इससे स्किन का। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे सारा इसका डिटेल स्किन का दिया गया है, यहाँ पे कार्य भी दिया गया है त्वचा का। तो आप लोग यहाँ से अगर सिर्फ त्वचा का कार्य भी पूछ दे तो लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों चलते हैं, पूछेगा आपसे कि ग्रंथि किसे कहते हैं, मतलब ग्लैंड होता क्या है और इसको क्लासिफिकेशन कीजिए ग्लैंड का। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो हमारा ग्रंथि है शरीर में लगभग दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतस्रावी और एक होता है दोस्तों बाह्यस्रावी, और एक होता है दोस्तों लगभग माना जाए तो मिश्रित। जी हाँ दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। तो आप लोग यहाँ इस चीज़ को देख लीजिए कि कौन कौन से होता है ग्रंथि। तो आपको ग्रंथि के बारे में बताना है, वर्गीकरण करना है। तो देखिए बाह्यस्रावी, अंतस्रावी, और इसमें जो दोस्तों है और चीज़ें दिया गया है। और एक होता है विस्राव ग्रंथि जिसको हम लोग दोस्तों मिश्रित ग्रंथि भी बोल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछ देगा कि बताइए कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो कि विषम स्राव, मतलब दोस्तों जो मिश्रित स्राव ग्रंथि है तो दोस्तों वो होता है अग्नाशय, जो कि अग्नाशय दोस्तों बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, इसलिए इसको विषम स्रावी यानी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये हो गया ग्रंथि के बारे में। अब देखिए दोस्तों हो सकता है आपसे पूछ दे कि मानव शरीर में ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि का क्या वर्गीकरण करें और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में वर्णन करें। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कि कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी नाम यहाँ पे दिया गया सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको आपको एक बार क्या करना है देख लेना है चित्र में कि कौन सा ग्रंथि कहाँ पे होता है। तो ये चीज़ हो गया।
अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हो जाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है इस एक बार कि हार्मोन को परिभाषित करें, मतलब हार्मोन होता क्या है, या सीधा हार्मोन के बारे में दे दिया था तो हार्मोन के बारे में लिखना था, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 5 नंबर में एक बार पूछा गया हार्मोन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपसे पूछ दे कि बताइए पीयूष ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि का कार्य संरचना बताइए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया साथियों। अब हम लोग चलते हैं पीयूष ग्रंथि से आगे निकलते हैं दोस्तों। और पीयूष ग्रंथि के बाद हमको सामने है कि थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थाइमस ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ये तीनों दोस्तों अलग अलग होता है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइए। अगर थायराइड ग्रंथि पूछेगा तो वो लिखिएगा थायरा, उसके पैराथाइड पूछेगा तो पैराथाइड लिखिएगा। उसके बाद एक होता है थायरॉक्सिन, हम पहले जो देखा है दोस्तों थायरॉक्सिन, तो उसके बारे में अगर पूछेगा तो आप उधर लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब देखिए पैराथायराइड ग्रंथि भी वही है, मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज दोस्तों सुप्रेनल, मतलब दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड्स, मतलब एड्रीनल मतलब अधिवृक्क ग्रंथि क्या होता है, इसके वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड के बारे में संपूर्ण रूप से दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, जो हमारा किडनी होता है तो एड्रीनल ग्रंथि यही होता है, जो ऊपर वाला सिरा है किडनी का दोनों साइड का, वही होता है। तो ये चीज़ हो गया साथियों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रजनन तंत्र से क्या समझते हैं, या दोस्तों आपसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछेगा। तो वहाँ पे पूछ सकता है कि मेल मतलब पुरुष जनन तंत्र, या दोस्तों आपसे पूछेगा कि स्त्री जनन तंत्र के बारे में वर्णन करें। कोई एक ही पूछेगा कि प्रजनन तंत्र होता क्या है, स्त्री का या पुरुष के प्रजनन तंत्र के बारे में वर्णन करें। या दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ ले कि जो प्रजनन तंत्र है, प्रजनन तंत्र में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि भाग लेता है बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया, प्रजनन तंत्र के बारे में हो गया। और ये हो गया दोस्तों, आपसे पूछ लेगा कि गर्भाशय यूट्रस होता क्या है, संरचना वर्णन करें। तो ये प्रजनन तंत्र स्त्री का हो गया दोस्तों, स्त्री का प्रजनन तंत्र। और दोस्तों चीज़ें यहाँ पे हो गया, देखिए कौन कौन से दोस्तों प्रजनन तंत्र है और उसके बारे में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, मासिक चक्र के बारे में पूछे, मतलब दोस्तों मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है संपूर्ण डिटेल में मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो ये चीज़ें हो गया। देखिए दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि गर्भाशय के संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मतलब दोस्तों जो गर्भाशय यूट्रस है उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए अगर पूछ लेगा तो आप लोग इसको यहाँ से लिख दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो है 5वां पासवर्ड बता देता हूँ आप सभी के बीच में। तो साथियों जो 5वां पासवर्ड है वो है दोस्तों 7। जी हाँ दोस्तों, 7 जो है आपका 5वां पासवर्ड है, तो इसको ध्यान से लिख लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद एक लास्ट पासवर्ड और बचा है, जिसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे, तो उसके बाद आप लोग PDF आराम से डाउनलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो 5वां था वो था दोस्तों 7, जो कि आप लोग एक लंग नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गर्भाशय हो गया दोस्तों। अब गर्भाशय के बाद हम लोग देख रहे हैं पुरुष प्रजनन अंग। दोस्तों वही हमने बताया क्या कि स्त्री जनन अंग या पुरुष जनन अंग, कोई भी पूछेगा तो आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जो है वो लिख दीजिएगा आसानी से। तो ये चीज़ हो गया। बहुत सारे दोस्तों आपको नोट्स में जो है रामायण महाभारत बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको चीज़ों को उतना दे दिया गया है जितना अगर आप जान जाते हैं तो एग्जाम में खुद से भी दोस्तों आप दिमाग लगाकर अच्छे से अच्छे लिख सकते हैं। तो यही है, देखिए पुरुष प्रजनन अंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें देखिए दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे सारा चीज़ें दिया गया। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि वृषण क्या है। अब देखिए दोस्तों, पुरुष जनन अंग के बारे में पूछेगा, तो आप तो पुरुष जनन अंग के बारे में सब चीज़ लिख दिए। अब हो सकता है किसी 1-2 के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए पूछ दे, या दोस्तों आपको चर्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको तो दोस्तों कम से कम 2.5-3 पेज में लिखना होगा। तो उसके लिए दोस्तों जो है आपको वृषण हो गया, शुक्राणु हो गया, या दोस्तों सीसन हो गया, तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, तभी जाके जो है वो आपका कॉपी भी फुल होगा। तो ये चीज़ें वृषण है या अंड ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे टेस्टिज के बारे में बताया गया है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शुक्राणु की संरचना के चित्र सहित वर्णन करें। मतलब दोस्तों जो यहाँ पे स्पर्म होता है उसको चित्र सहित वर्णन करने के लिए 5 नंबर में भी पूछ सकता है, या दोस्तों आपको जैसे भी पूछ दे कि पुरुष प्रजनन अंग के बारे में बताइए, तो आपको लिख दीजिएगा इसी के बारे में। या दोस्तों तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पौरुष ग्रंथि क्या है समझाइए, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है इसको समझाइए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कितना बार पूछा गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे अगर दोस्तों इतना सारे चीज़ों को आप लोग जान जाते हैं तो समझ जाइए आपका जो है पुरुष जनन अंग के बारे में आप जान गए और पुरुष जनन में भाग लेने वाले चीज़ों के बारे में जान गए। तो इतना चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताइए सीसन के बारे में या बीड के बारे में, तो दोस्तों आप लोग वहाँ पे जवाब दे सके, अगर पूछ दे तो आप लोग यहाँ से जवाब दे दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ क्या चलते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूरॉन और दोस्तों मस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के बारे में लिखे। तो देखिए यहाँ पे न्यूरॉन के
उसके बारे में डिटेल से लिखा गया है, 5 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। न्यूरॉन के बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट कि मस्तिष्क के बारे में दोस्तों 2 क्वेश्चन फेवरेट है बायो साइंस का, तो वो है दोस्तों हार्ट और दूसरा है दोस्तों मस्तिष्क। इस दोनों के बारे में बार बार दोस्तों पूछा जाता है। तो यहाँ पे मस्तिष्क के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कितने भाग में कितने पार्ट में मस्तिष्क को डिवाइड किया जाता है, मस्तिष्क में होता क्या क्या चीज़ है कहाँ पे, तो ये चीज़ों को देख लीजिएगा। अब दोस्तों मस्तिष्क का चित्र बना दीजिएगा, तो अब मस्तिष्क का संरचना पूछेगा जो कि 10 नंबर में होगा, तो पूछेगा नहीं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो मस्तिष्क का दोस्तों जो लेयर है 1 2 3 ये सब में आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो है लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों हम लोग से पूछेगा कि मस्तिष्क के तीनों भागों का वर्णन करें कि मस्तिष्क का कौन कौन से भागे हैं। तो दोस्तों ऐसे तो ये मस्तिष्क का संरचना में ही होना चाहिए, लेकिन इसको भाग करके अलग बना दिया है। तो दोस्तों आपको लिखना है मस्तिष्क के संरचना में इस जितने भी भाग हैं मस्तिष्क का सभी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा सभी के डिटेल में जानकर उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना समझ में आए, लेकिन आपसे क्वेश्चन दोस्तों जो पूछेगा वो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसकी संरचना और कार्य लिखे। दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुषुम्ना, जी हाँ दोस्तों सुषुम्ना क्या है, इसकी संरचना और कार्य लिखे। या दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड और इसके दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पूछेगा, तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। अब दोस्तों आज का मैं आखिरी पासवर्ड बता रहा हूँ इस पीडीएफ के लिए, वो दोस्तों आखिरी पासवर्ड है 1 है। जी हाँ दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि इसका आखिरी और छठा जो पासवर्ड है वो है दोस्तों 1, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग 6 पासवर्ड कलेक्ट कर लिए होंगे। कलेक्ट किए हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और ये पासवर्ड डालिएगा, आपका जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपका यहाँ पे ओपन होने लगेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे देखिए यही है स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों, तो ये चीज़ों को आपको समझना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के काम भी यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए दोस्तों आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। दोस्तों तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए इसको ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि भाई बताइए कि सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम मतलब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, बताइए। तो दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कि जो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम है अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों इसके बारे में पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा गया 5 नंबर में, आप यहाँ पे जवाब जो है दे दीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों हो सकता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र के कार्यों का वर्णन करें, मतलब दोस्तों जो ऑटोमेटिक दोस्तों जो आपका जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें दोस्तों जो स्वचालित है उसका कार्य बताइए, तो कार्य यहाँ से लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क का चित्र बनाकर जो मस्तिष्क का स्नायु के बारे में लिखना है वो चीज़ों को लिखना होगा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेनियल नर्व कपालीय तंत्रिका या दोस्तों मस्तिष्कीय स्नायु क्या होता है, तो इस चीज़ को समझ जाइएगा दोस्तों कि हमसे कपाली तंत्रिकाएँ पूछ रहा है, क्रेनियल नर्व पूछ रहा है, तो दोस्तों उसमें आपको जो है एक कपालीय तंत्रिका के बारे में लिख दीजिएगा। और कौन कौन से कपालीय मतलब दोस्तों कौन कौन से मस्तिष्कीय स्नायु हैं जो कि हमारे दिमाग में दोस्तों संदेश को पहुंचाता है और उसका दोस्तों हम अनुभव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें दिया गया किसके लिए कौन सा उत्तरदायित्व है। दोस्तों 5 नंबर में तो क्वेश्चन जो है पूछता है, तो आपसे 5 नंबर पूछ देगा कि बताइए इसमें से किसका कौन सा दोस्तों होगा कि अल्फा फैक्ट्री ऑप्टिक अल्कुमोटर ट्रोक्लियर, तो ऐसे पूछेगा तो आपको उसके सामने में लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है, अब हम दोस्तों इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और दोस्तों समझने का कोशिश कीजिए। इसमें शॉर्ट लॉन्ग पीडीएफ डिफिनीशन सब चीज़ है, आप लोग जो है यहाँ पे पढ़िए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम विदा लेते हैं यहाँ पे, बाद बाकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से पासवर्ड अगर कलेक्ट कर लिए होंगे 6 अंक का तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो है वो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है मस्तिष्क के बारे में बता दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। बाद बाकी चैनल पे नया है तो कमेंट शेयर कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको पीडीएफ अगर नहीं पासवर्ड मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, पिछले भी 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, तीसरा वीडियो है तीसरा सब्जेक्ट का, तो उनको दोस्तों 200 रुपये पे करना होगा और उनको डायरेक्टली हम व्हाट्सएप पर दोस्तों शॉर्ट लॉन्ग और डिफिनीशन मतलब पीडीएफ डायरेक्टली उनको हम भेज देंगे हर एक दिन व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ होगा, और उसके बाद दोस्तों शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सभी का दे देंगे। तो ये चीज़ हो गया। और साथ ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव का भी दे देंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि हम ये फेरा में नहीं पड़े पासवर्ड का और डायरेक्टली मिल जाए तो 200 रुपये देना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज 74 88 98 61 39 इस पर मैसेज कीजिए और दोस्तों उसके बाद आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा 200 रुपये में। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।